जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफ़ॉर्म पर। मैं बालकृष्ण आज आपके लिए कुछ नया लेकर आया हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह देश का सबसे गंभीर मुद्दा है और चर्चित मुद्दों में से एक माना जाता है। समय-समय पर इन मुद्दों पर बहुत बहस होती है, बहुत बवाल होता है, बहुत विरोध होते हैं, बहुत तर्क दिए जाते हैं। तो ये जो आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वह चर्चा इस विषय पर करने जा रहे हैं कि क्या वास्तव में हिंदू कोई धर्म है? तो क्या वास्तव में हिंदू कोई धर्म है? वास्तव में हिंदू कोई धर्म है? तो जब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं, तो हमें अपनी दृष्टि को काफ़ी व्यापक रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हिंदू को धर्म कह दिया गया है। जबकि वास्तव में क्या सचमुच हिंदू कोई धर्म है? यह एक चर्चा का विषय है। हिंदू शब्द भारतीय परंपरा के अंतर्गत कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलता है, कहीं भी आपको नहीं दिखाई देता है। फिर भी हिंदू एक ऐसा शब्द भारतीय लोगों के ऊपर थोपा गया है कि उसको धर्म बना दिया गया है। जबकि सही मायने में यह क्या है? यह अरबी लोगों के उच्चारण का अपभ्रंश है। अरबी लोगों के उच्चारण का अपभ्रंश है हिंदू। हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है, इस पूरे जगत में नहीं है, भारत में नहीं है। हिंदू कोई धर्म नहीं है। सही मायने में अगर हिंदू के नाम पर अगर कोई धर्म है, तो वह है सनातन। आप किसी भी पुराण को उठा करके देख लीजिए, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए, दुनिया के किसी भी महानतम ग्रंथ को उठा करके देखेंगे, तो आपको हिंदू शब्द कहीं नहीं दिखाई देगा। हिंदू शब्द की व्याख्या क्या होती है? सबसे पहली बात जानना यह है, हिंदू शब्द की व्याख्या। हिंदू शब्द की व्याख्या दुनिया के और दुनिया के धर्म ग्रंथों की बात मैं क्यों कर रहा हूं? वहां जाने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि दुनिया के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ अगर कहीं हैं, तो वह भारत की भूमि पर हैं, भारत की धरती पर हैं दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ। तो आपको दुनिया के किसी और कोने में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, आप किसी भी धर्म को उठाइए, किसी भी धर्म ग्रंथ को उठाइए, आप वेद को उठाइए, आप पुराण को उठाइए, आप भगवद गीता को उठाइए, आप रामायण को उठाइए, कहीं भी हिंदू शब्द नहीं आता है। कहीं भी हिंदू शब्द आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसीलिए भारत के विद्वानों ने, भारत के ऋषि मुनियों ने सिर्फ एक बात कहा है, वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण धरती हमारा घर है और इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी हमारे परिवार के अंग हैं। तो हिंदू शब्द इसमें कहां आता है? आगे जब बात करते हैं सनातन की, संपूर्ण तन को स्वीकार करने वाला, एक ऐसी रीति रिवाज, ऐसी परंपरा, ऐसी सभ्यता, ऐसा संस्कार, ऐसी जीवन पद्धति, कहाँ आता है हिंदू शब्द? कहीं नहीं है। फिर आखिर हिंदू शब्द हिंदू 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 कह करके क्यों संबोधित किया जाता है? भारतीय समाज के कुछ समुदाय को धर्म तो इस्लाम है, धर्म तो ईसाई है, धर्म तो बौद्ध है, धर्म तो जैन है। जबकि सही मायने में अगर हम इनकी भी पूरी-पूरी व्याख्या करें, तो ये भी सभी धर्म नहीं है, ये भी सभी पंथ हैं। पंथ मतलब रास्ते। और धर्म और पंथ, इन दोनों में अंतर क्या होता है? पंथ वह होता है कि एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच को लेकर के जीना, जिस पर
आपका जीवन चल सके। और धर्म क्या है? धृति धार्यति धर्मा, जिसको धारण किया जाए वह धर्म है। तो धर्म और पंथ में अंतर किस कारणों से हो जाता है? धर्म और पंथ में जो अंतर आपको देखने को मिलेगा, वह विचारों की व्यापकता का अंतर देखने को मिलेगा। जो विचारों की व्यापकता है, वह धर्म में व्यापक होती है। विचार जो होते हैं, वो धर्मों में व्यापक होते हैं। पंथों में उनको संकीर्ण कर दिया जाता है। कुछ तथ्यों को लेकर के चलना, कुछ गिनी-चुनी विचारधाराओं, कुछ गिनी-चुनी सोच को लेकर के चलना, जिसको एक संकुचित मार्ग बना दिया गया है। जैसे एक होता है हाईवे और एक होता है शहर की सड़कें। तो हाईवे नाम से सुनकर के ही पता आपको चल रहा है, और शहर की सड़कें, दोनों में अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे धर्म का और पंथ का भी अंतर होता है। हिंदू शब्द कहाँ से आया उभर करके? हम हिंदू नहीं हैं, तो फिर हमें हिंदू कहा क्यों जाता है? क्यों कहा जाता है आखिरकार हिंदू? तो सबसे पहली बात ये है कि हिंदू ये है अरबी लोगों का, जो आपके भारत को, आपके देश को लूटने के लिए आए। इनका उद्देश्य एकमात्र था, इस धरती को लूटना। तो ये जहां पर आए, इस भूमि पर, इस भारत की भूमि पर, इसको इन्होंने हिंदू कहा। हिंदू क्यों कहा? ये इनकी गलती थी, इनके जुबान की गलती थी, इनके उच्चारण की गलती थी। सिंधु, सिंधु एक ऐसा शब्द है जो आपको प्राचीनतम धर्म ग्रंथों में भी मिलेगा। आप ऋग्वेद उठा लीजिए, जिसको दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ कहा जाता है, आपको सिंधु बार बार इन शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। आप कोई भी पुराण उठा लीजिए, वहां आपको मिलेगा। आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, भागवत पढ़िए, अन्य कोई भी ग्रंथों को आप उठा लीजिए, सिंधु का जिक्र होता है, लेकिन हिंदू का जिक्र कहीं नहीं होता है। तो ये जो सिंधु था, सिंधु नदी को पार करके ये लोग भारत में आए, और इनकी जुबान ने इनको धोखा दिया। हम ना तो कल हिंदू थे, ना हम आज हिंदू हैं। हमारा भारत की भूमि पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू नहीं है। सारे सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग वो सिंधु लोग हैं, और इस सिंधु शब्द का अपभ्रंश हिंदू हो गया। ये अरबी जुबान की गलती है, जहां पे सिंधु से हिंदू शब्द सामने आता है। जैसे आप देखते हैं कि हिंदी में सप्ताह कहा जाता है, और अरबी या उर्दू हफ्ता आता है। ये है, अपभ्रंश है। और सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, जैसा कि मैंने अपने एक लेक्चर में भी बोला है, ये इतिहासकार, अरबी इतिहासकार दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गंगा और यमुना नदी के बीच वाले सभी क्षेत्रों को, जहां पे मुस्लिम लोग शासन कर रहे थे, मुस्लिम शासकों का राज था, उसको उसने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान का मतलब क्या? हिंदुस्तान। किताबुल हिंद एक और आता है। किताबुल हिंद क्या है? हिंद की किताब। वो हिंद कौन सा हिंद? वही हिंद जिसकी मैं अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं, सिंधु वाला हिंद। पहली बात। अब आगे दूसरा पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट है वह यह है, अगर हम कुछ समय के लिए मान लें कि हिंदू, जिसका कहीं जिक्र नहीं होता है, किसी धर्म ग्रंथों में नहीं होता है, किसी वेद में नहीं होता, किसी पुराण में नहीं होता, सनातन,
सिर्फ सनातन एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या आपको बार बार सैकड़ों बार आपको देखने को मिलती है, और वह क्या है? एक संस्कार है, एक सभ्यता है, एक परंपरा है, एक जीवन पद्धति है, एक मेथड है, एक आर्ट है जीवन को जीने का। वह है सनातन। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋग्वेद में है, ऐसा कहा गया है। सब कुछ पूर्ण है इस संसार में। वह भी पूर्ण है जिससे कुछ निकला है, और जो निकला है वह भी पूर्ण है। सब पूर्ण है। तो जहां पर पूर्णता की बात की गई है, वहां पर धर्म कहां से आ जाता है? धर्म का तो अर्थ यही हो गया, धृति धार्यति धर्मा, जो धारण किया जाए वही धर्म है। धारण तो बहुत कुछ किया जाता है, तो क्या सभी धर्म हो गए? नहीं। धर्मों की व्याख्या अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीकों से की है। मैं कोई विद्वान नहीं हूं। हमारे साधु संत ने, हमारे ऋषि मुनियों ने, अन्य इतिहासकारों ने या अन्य विद्वानों ने धर्म की बहुत व्यापक व्याख्या की है। मैं उनकी व्याख्या की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर अपनी दृष्टि से देखे गए चर्चा पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और कितना हद तक आप सहमत होते हैं यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, वह चर्चा सिर्फ यही हो रही है कि जिसको हम बार बार सैकड़ों वर्षों से हिंदू 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 शब्द कह करके संबोधित करते आ रहे हैं, वह वास्तव में हिंदू नहीं, एक सनातनी होता है। और यही सत्य है जीवन का। हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है। यह सिर्फ मुस्लिम शासकों, मुस्लिम लुटेरों का देन है। हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान उनके अनुसार, और इस भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला, भारत की भूमि पर पोषित होने वाला प्रत्येक जीव, प्रत्येक प्राणी, वह सिर्फ भारतीय है, वह सिर्फ सनातनी है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप हिंदू कानून देखिए। ये हिंदू कानून क्या है? ये सनातनी कानून होना चाहिए, सनातनी विधि होना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधि क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि विधि और विधान ही है इस धर्म में। सिर्फ विधियां हैं, विधान हैं। 16 संस्कारों को आप पढ़िए। मानव की जीवन को संजोने का, उसको संवारने का पूरा विधान दिया गया है। कहाँ धर्म की बात आती है? कहाँ हिंदू की बात आती है? तो हिंदू कोई धर्म नाम की चीज नहीं है। जिसको हिंदू कहा जाता है वह वास्तव में हिंदू नहीं, एक सनातनी है। और सनातनी कोई धर्म नहीं है। सनातन कोई धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ है एक ऐसी व्यापक विचारधारा जिसने मानव जीवन का कल्याण किया हो, जिसने मानव जीवन को एक नई दिशा दी हो, वह इस धरती का हो या उस धरती का हो। इस धरती और उस धरती में फर्क क्या? ये चाहे भारत की भूमि हो या भारत के बाहर की भूमि हो, इस संपूर्ण जगत को जीने की शिक्षा अगर किसी ने दी तो वह दिया है सनातन ने। तो इसलिए हिंदू जैसा कोई शब्द नहीं है। यह एक सभ्यता है, एक संस्कार है, एक परंपरा है, एक रीति है, एक रिवाज है, एक साधना है, एक साध्य है, एक पद्धति है जीवन को जीने की, एक कला है जीवन को जीने की। और यही है हिंदू। अब अपने आप को हिंदू कहने वाले लोग इस बात को अच्छी तरीके से गांठ बांध लें, अपने मस्तिष्क में इस बात को बिठा लें कि आप हिंदू नहीं, आप सनातनी हैं। हिंदू सिर्फ गलती का एक पौधा है। गलती का एक पौधा है हिंदू, और कुछ नहीं है। भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं, बहुत धोखा है भारत के इतिहास में। धोखा क्यों है? मुस्लिम शासकों ने तरह तरह के उल्टे सीधे इतिहास लिखवाए।
उनके बाद जब अंग्रेज आए, उन्होंने भी भारत के इतिहास को इतना तोड़ा, इतना गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया। और सही मायने में जब भारत का इतिहास लिखा गया, जेम्स मिल ने जिसको लिखा, और भारत की भूमि को कभी देखा नहीं, और यहां से बैठे बिठाए जो लोग खबरें पहुंचाते थे, उन खबरों के आधार पर उसने भारत को लिखा। तो किस मायने में मान लिया जाए कि भारत का इतिहास सत्य है? हम झूठे इतिहास को पढ़ रहे हैं और मानना पड़ रहा है, हम बाध्य भी हैं उसको मानने के लिए, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन यह पूर्ण रूप से सत्य है, हिंदू जैसा कोई धर्म नहीं है, यह एक प्रश्न है। और इस हिंदू शब्द को हटा करके मात्र एक ऐसे शब्द जो कि सनातन है, उसकी स्थापना की जानी चाहिए, विधि के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, मानव जीवन समाज के क्षेत्र में। इतना ही मेरा कहना है कि जिस भ्रम में भारत के वासियों को अभी तक रखा गया, वैसा नहीं है। उससे भी बढ़कर के एक और बात करूंगा मैं। एक बार की बात है, जब अबुल कलाम आजाद जी, जिन जो कि मुस्लिम थे, जब वह हज के लिए अरब गए, तो वहां के एक नागरिक ने उनसे प्रश्न किया कि आप कहाँ से आए हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं भारत से आया हूं। तो उसका पहला प्रश्न था, आप यहां क्यों आए हैं? आप यहां क्यों आए हैं? उन्होंने कहा, मैं मुस्लिम हूं, आप ही की तरह, और ये मेरा भी तीर्थ स्थान है, इसलिए मैं आया हूं। उसने तुरंत मना कर दिया, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि हिंदू की धरती पर पनपने वाला, सनातन की धरती पर पनपने वाला मुस्लिम नहीं हो सकता है। क्योंकि इतनी व्यापक विचारधाराएं हैं, इतनी व्यापक दृष्टि है, एक दर्शन है सनातन, एक दर्शन है, एक विज्ञान है सनातन। उसको उसी दृष्टि से देखना होगा, दर्शन की दृष्टि से देखना होगा, तब आपको समझ में आएगा कि सनातन के ऊपर जमा हुआ एक कचरा है हिंदू शब्द। और जब उस कचरे को साफ किया जाएगा, तो वह सनातन निखरता हुआ सोने की तरह आपके सामने आएगा। ये अरबियों की देन है हिंदू, ये कोई भारतीय शब्द नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, भारत की भूमि पर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, वो अपने आप को मुस्लिम कहे, सिख कहे, ईसाई कहे, या और कोई भी धर्म को मानने वाला बताए, वास्तव में वह सिर्फ एक सनातनी है। सनातनी इसीलिए है क्योंकि यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के विधि और विधान उसके खून में है, उसके ब्लड में है, जिसने उसको पोषित किया है। फिर वह किसी और धर्म का कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। यहाँ की विचारधारा का प्रभाव है उसके ऊपर, क्षेत्रीयता का प्रभाव है उसके ऊपर। वो कैसे हो गया इस्लाम का, कैसे हो गया क्रिश्चियन का, और कैसे हो गया बौद्ध और जैन का? हो ही नहीं सकता। पंजाब में रहने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति, एक बौद्ध व्यक्ति, एक जैन व्यक्ति, एक पारसी व्यक्ति पंजाबी बोलता है, हम कैसे मान लें कि उसके ऊपर पंजाबी संस्कृति, पंजाबी सभ्यता और पंजाबी रीति रिवाज और परंपराओं की छाप नहीं पड़ी होगी? कैसे हो गया मुस्लिम, कैसे हो गया बौद्ध, कैसे हो गया जैन? पॉसिबल ही नहीं है। कैसे हो गया वो ईसाई? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। ईसाई वे हैं जो यूरोप की धरती पर पले, यूरोप की धरती पर जन्म हुआ, यूरोप की धरती पर बड़े हुए, वे ईसाई हैं। मुस्लिम वह है जो अरब की धरती पर पैदा हुआ, अरब की धरती पर पोषित हुआ, क्योंकि उसके भीतर वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां की भाषा, वहां की परंपरा की छाप है, उसका स्टैंप है उसके ऊपर। इसलिए सिर्फ वही मुस्लिम हो सकता है। यूरोप में पैदा होने वाला वही सिर्फ ईसाई हो सकता है। भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ईसाई कहता है, वो ईसाई नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। उसके ऊपर भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज, यहाँ के त्योहार, यहाँ की भाषा, इन सभी का अपना छाप है। वह कैसे कह सकता है कि वह किसी और धर्म का है? वह सिर्फ एक चोला है दूसरे धर्म का, भीतर से वह सनातनी है।
इस तरीके से आप अगर इस भ्रम में आज तक जीते आए हैं कि आप हिंदू हैं, तो गलत है। आप बिल्कुल भी हिंदू नहीं हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सनातनी हैं। और इस धरती पर पोषित होने वाला, जन्म लेने वाला हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सनातनी है। आशा करता हूँ दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आज का लेक्चर। इस लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं और यदि अगर आपको इसमें कहीं कुछ सुधार की आवश्यकता है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे कमेंट के ज़रिए मिल सकते हैं। और इस सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हुए, आपसे जुदा होते हुए, विराम लेते हुए, फिर मिलेंगे आपसे नए क्लास में, नए सेशन में। जय हिंद दोस्तों।